अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना बैटल ऑफ थर्मोप्लाई से की है, जिसमें एक बड़ी फारसी सेना को एक छोटी सी ग्रीक सेना ने रोक दिया था। बैटल ऑफ थर्मोप्लाई के ऊपर हॉलीवुड में 300 मूवी बनी है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है। और यहां पर हमारे बॉलीवुड के नचनियों को जोधा अकबर बनाने से फुर्सत नहीं है। वामपंथ का एजेंडा होता है कि आपके इतिहास से वो सभी गर्व करने वाली बातें गायब कर दे और आपको एक ऐसा झूठा इतिहास बताए, वो आपके झूठा इतिहास आपके दिमाग में भर दे, ताकि आने वाले समय में आपके पास गर्व करने लायक तो कुछ न हो, और उसके साथ साथ अगर कुछ गलत आपके साथ होता है तो आप आवाज ही न उठाएं, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा से ही एक बात रहे कि आप तो सदा से ही गुलाम रहे हैं। भारत का स्वर्णिम इतिहास भी वामपंथी कलम ने ही लिखा है, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी पराजित नहीं हो सकता। उसे समय लग सकता है बाहर आने में। खैर, अब वही हो रहा है, सत्य बाहर आ रहा है और धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है भारत के स्वर्णिम इतिहास का और सच्चे इतिहास का। अब इसमें एक और कड़ी जुड़ गई है जो हमें अपने स्वर्णिम इतिहास पर, या मैं कहूं गर्व करने वाले इतिहास की ओर हमें लेकर जाती है। मैंने एक बार काफी पहले एक वीडियो में बात की थी कि कैसे यूरोपियन यूनियन के अंडर आने वाला एक देश माल्टा, जो भारत से कई हजार किलोमीटर दूर है, ना तो उसका भारत से कोई रिश्ता है, न उसका मेवाड़ की धरती से कोई रिश्ता है, लेकिन फिर भी उस देश ने 2003 में महाराणा प्रताप का दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का सिक्का रिलीज किया था। और वो माल्टा नाम के देश ने इसलिए किया था ताकि वो अपने बच्चों को ये बताए कि देश के प्रति प्यार क्या होता है, देश के प्रति समर्पण क्या होता है, और जब देश और धर्म की लड़ाई आए तो हमें आखिरी सांस तक वो लड़ाई लड़नी है। ये बताने के लिए आज भी माल्टा देश अपने देश के बच्चों को महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाता है। वहीं दूसरी ओर भारत में क्या पढ़ाया जाता है? भारत में वामपंथी कलम से लिखे हुए इतिहास में हमारे बच्चों को यह पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे पूर्वज महाराणा प्रताप एक भगोड़े थे और हल्दी घाटी का युद्ध उस युद्ध में उन्होंने अपनी सेना पीछे खींच ली थी, मतलब पीछे चले गए थे, वो हल्दी घाटी के युद्ध से भाग खड़े हुए थे। ये हमारे बच्चों को गलत इतिहास वामपंथी कलम के द्वारा पढ़ाया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव हो रहा है। एक पत्थर जो वहां पर पर्यटन विभाग के द्वारा लगाया गया था, और मैं आपको बता दूं, ये जानकारी के बाद आप शायद हैरान न हो, 1970 के दशक में जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस क्षेत्र का दौरा किया तो उसके बाद वामपंथी ब्रिगेड जो है वो एक्टिव हो गई। उस वामपंथी ब्रिगेड ने पर्यटन विभाग के द्वारा बड़ी चालाकी से वो पत्थर लगा दिया जो आप अभी साइड में देख रहे हैं, जिसमें ये लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को पीछे खींच लिया था, या मैं कहूं वो पीछे हट गए थे। इससे भी अच्छा है बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये डालने के लिए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जी की जो है हार हुई थी। अब ये हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता था। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने कहा है कि ये पत्थर हटाए जाएंगे, और अब वो पत्थर हट भी गए हैं और अब बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना बैटल ऑफ थर्मोप्लाई से की है, जिसमें एक बड़ी फारसी सेना को एक छोटी सी ग्रीक सेना ने रोक दिया था। बैटल ऑफ थर्मोप्लाई के ऊपर हॉलीवुड में 300 मूवी बनी है और बहुत ही जबरदस्त मूवी है। वहां पर लोगों को, अपने बच्चों को यह इतिहास बताना है कि किस तरीके से तुम्हारे पूर्वजों ने ये लड़ाई लड़ी, और यहां पर हमारे बॉलीवुड के नचनियों को जोधा अकबर बनाने से फुर्सत नहीं है। ये फर्क है कि जब हम अपने बच्चों को अपने पूर्वजों के प्रति सजग करना चाहते हैं, देश और धर्म के प्रति सजग करना चाहते हैं, तो क्या फर्क होता है। बॉलीवुड के नचनिए जहां जोधा अकबर पर फिल्म बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड
बैटल ऑफ थर्मोप्लाई के ऊपर जो है फिल्में बना रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से गलत इतिहास को ठीक करने का एक और, मैं कहूं, एक कदम और आगे बढ़ा है, जब महाराणा प्रताप का असली इतिहास बच्चों तक पढ़ाया जाएगा, या मैं कहूं हमारा ही इतिहास, हमारे पूर्वजों का सही इतिहास अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध उन्होंने कभी भी हारा नहीं था, वहां पर भगवा ही लहराया था। प्रमाण यहां तक मिलते हैं कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 1 साल तक, हल्दी घाटी के युद्ध के 1 साल तक हल्दी घाटी के आसपास के क्षेत्रों में, गांव में जमीनें बांटी थी महाराणा प्रताप ने ताम्रपत्र देकर लोगों को। तो अगर मान लीजिए वो हल्दी घाटी का युद्ध हारे होते तो क्या मुगल वहां पर उन्हें जमीन बांटने देते? नहीं, कभी नहीं। एक राजा थे वो, और उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध जीता। उसके बाद उन्होंने आसपास में लोगों को ताम्रपत्र देकर जमीन बांटी ताकि वो खेती और अपने व्यवसाय कर सके। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये प्रमाण है हमारे पास कि हमारा इतिहास गलत लिखा गया है और अब उसको ठीक करने की कवायद शुरू हो गई है। मॉडर्न इंडिया परिवार पहले से ही अनटोल्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से एक लिस्ट चलाता है, जिसमें हम ये बताते हैं कि किस तरीके से गायब पन्ने हमारे सामने कभी नहीं लाए गए, और हमारी कोशिश है हम उन पन्नों को, उन इतिहास को आपके सामने लेकर आए। धन्यवाद। जय हिंद।